साईं की बात। बच्चे, जो मेरा प्यारा बच्चा होता है ना, जो राम को प्यारा बच्चा होता है ना, वो उसके लिए रास्ते बना ही देते हैं, उसके लिए बहाने ढूंढ ही देते हैं कि वो उनके पास आ पाए कैसे भी करके। ऐसे कुछ चीज़ें बना देते हैं, ऐसे कुछ परिस्थितियां बन जाती हैं कि उनका बच्चा उनके पास आ जाता है। देखो, तुम्हें बुलाने के ना मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, और मैं तुम्हें चाहूँ ना तो किसी भी तरीके से अपने मंदिर, अपने दर्शन करने बुला सकता हूँ। ये मुझ पर निर्भर करता है कि मैं तुम्हें कब बुलाता हूँ। और जब भी तुम मेरे मंदिर आते हो ना, किसी भी बात को लेकर, किसी भी परिस्थिति को लेकर, तो वो परिस्थिति मेरी ही बनाई होती है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मंदिर आओ, मेरे दर्शन करो। जब तुम्हारे मन में ये उत्पन्न होता है ना, ये इच्छा उत्पन्न होती है कि बाबा के दर्शन करने हैं, तो मैं ही तुम्हें बुलाता हूँ, मैं ही तुम्हें खींचता हूँ, मैं ही तुम्हें पुकारता हूँ, बुलाता हूँ। तब तुम मेरे पास आ जाते हो। और सुनो मेरे बच्चे, सफलता पाना और मेहनत करते रहना, इन दोनों में फर्क है मेरे बच्चे। क्योंकि सफलता तो हर इंसान को मिल जाती है, लेकिन सफल होने के बाद जब इंसान मेहनत करना नहीं छोड़ता ना, तो वही व्यक्ति सफल है इस दुनिया में। क्योंकि मेहनत कर कर ना हर कोई सफलता तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन सफलता प्राप्त करने के पश्चात वो मेहनत करना छोड़ देता है। उसे लगता है कि सब कुछ तो उसे मिल चुका है, तो फिर क्या करना है मेहनत कर कर। वही लोग अटक जाते हैं, और वही लोग मेहनत करते करते सफलता पाकर भी पीछे हो जाते हैं। और जो लोग मेहनत करते जाते हैं, हर दिन नया सीखते हैं, उन्हें हर दिन ये लगता है कि आज का दिन उनके लिए नया दिन है, और उन्हें ये लगता है कि आज का दिन उनके लिए आखिरी दिन है। अगर ये दोनों बातों को सोचकर वो दुनिया में अपने हर दिन को एक नए तरीके से जिए, एक आखिरी दिन की तरह जिए ना, कि जिससे कि वो अपना बेहतरीन से बेहतरीन काम कर सके, अपने काम को महत्व दे सके, अपने परिवार को महत्व दे सके। अपने ज़िंदगी में ना दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व दो, एक अपने काम को और दूसरे अपने परिवार को। जब घर आओ तो थकावट को दूर करो, क्योंकि तुम्हारा परिवार पूरा दिन तुम्हारा इंतज़ार करता है कि तुम कब मेहनत कर कर घर पहुँचोगे, और अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ में हंसी से मुस्कुराओगे, उनके साथ बैठोगे। जब तुम उनके साथ बैठोगे ना, तो तुम्हारा थकावट है ना, वो सारी दूर हो जाएगी। और जब बच्चों के साथ बैठोगे, बड़े बूढ़ों के साथ बैठोगे, तो कुछ उनकी बातें कहोगे, कुछ सुनोगे, तो तुम्हें बहुत सारी बातें ना ज्ञान की ऐसे मिलेंगी जो शायद तुम्हें कहीं पढ़ने को नहीं मिली, जो शायद कहीं सीखने को नहीं मिली। उनके तजुर्बे से ना तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। और ऐसा नहीं कि बड़ों से, तुम्हें बच्चों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि चाहे कितना भी लड़खड़ाओ, गिरो, रो, लेकिन फिर खड़े होकर दोबारा से उठना है और जीतना है, जैसे बच्चे करते हैं। तो देखो, हर अवस्था में अपनी अपनी खासियत है। तुम्हें हर अवस्था से सीखना होगा। जब तुम रहोगे ना उसमें, तब तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि तुम्हारा बचपन तो बीत चुका है, तुम बहुत सारी बातों को भूल चुके हो। जैसे तुम बचपन में किसी से नाराज हो जाते थे, किसी अपने मित्र से नाराज होते थे, तो फिर कुछ दिनों बाद, कुछ ही दिन बाद या कुछ घंटे बाद तुम मान जाते थे। तो वैसा अब क्यों नहीं होता? क्यों अब तुम किसी से नाराज होते हो तो सालों सालों, दिनों दिनों, महीनों महीनों तुम बात नहीं करते हो, नाराज हो जाते हो। और कई रिश्ते तो तुम्हारे ऐसे हैं जो टूट ही चुके हैं, जिनसे तुम मुंह ही फेर चुके हो। तो उन चीजों को समझो। क्यों तुम उस तरीके से नहीं रह सकते जैसे तुम बचपने में रहते थे? हाँ, मुझे पता है कि तुम कहोगे कि बाबा, आजकल की दुनिया बहुत चालाक है, बहुत शातिर है, तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करती है। तो हाँ, ये बात मैं तुम्हारी मानूंगा कि जहाँ चालाकियां हैं, जहाँ तुम्हारा कोई फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, तो वहां तुम्हें अपना फायदा उठाने नहीं देना। लेकिन जहाँ तुम्हें अच्छाई दिखानी है, समझदारी दिखानी है, वहां पर दिखानी चाहिए। और सुनो मेरी बात को, जब तुम सारा काम एक साथ नहीं कर सकते हो, तुम्हें आराम की जरूरत है, तो पूरे काम को थोड़ा थोड़ा करके करो। जरूरी नहीं कि तुम्हें सारे काम को इकट्ठा करना है, क्योंकि देखो, सबका अपना अपना शरीर है। अगर सामने वाला एक ही बार में सारे काम कर लेता है, तो जरूरी नहीं ना कि तुम भी कर पाओ। देखो, सबका शरीर अलग है। मैं तुमसे नहीं कहता कि किसी की होड़ करो, तुमसे जितना काम होता है उतना करो, आराम करो, फिर काम करो। धीरे धीरे कर कर तुम्हारे भी सारे काम हो जाएंगे। जल्दबाजी मत किया करो। और अगर कोई तुम्हारे कष्ट को नहीं समझता, तुम्हारे दर्द को कोई नहीं समझता, तो समझाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि क्या है ना, जिस पर कभी कुछ बीता नहीं होता ना, वो तुम्हारी चीजों को नहीं समझेगा। जिसने वो दर्द नहीं झेला, जिसने वो परेशानी नहीं झेली ना, वो कैसे समझेगा? तुम समझाना चाहोगे भी ना, तब भी वो नहीं समझ पाएगा।
तो इसलिए कहता हूँ कि जो तुम हो वो तुम में ही रहो। तुम किसी और को समझाने की कोशिश मत करो। कभी कभी क्या होता है ना मेरे बच्चे, कभी किसी इंसान पर कोई कष्ट या परेशानी नहीं आई होती जैसे तुम पर आई है, तो वो तुम्हारी बातों को नहीं समझेगा, तुम्हारी परेशानियों को नहीं समझेगा। और दूसरा यह है कि वो इंसान ही ना हो, उसका दिल ही पत्थर हो, तो वो नहीं समझेगा तुम्हें। मत समझाओ उन्हें। और सुनो, कई लोगों की बातें, कई रिश्तों में ना तुम्हें इतना गुस्सा आने लगा है कि तुम ना इतने क्रोधित हो चुके हो कुछ लोगों पे कि तुम्हारा गुस्सा अब संभलने पे नहीं आ रहा। तुम्हारा क्रोध ना खौल रहा है कुछ लोगों की हरकतों को देख के, कुछ लोगों के व्यवहार को देखकर। और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि सबका निशाना, तुम्हारे परिवार का पूरा निशाना तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे घर में एक चींटी भी मरती है ना, तो उसका इल्जाम भी वो तुम पर लगा देते हैं। मैं देख रहा हूँ सब बैठकर कि मेरे बच्चे पर किस तरह से जुल्म होते हैं। मुझे पता है, मैं सब देख रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, किस तरह से फिर भी तुम खड़े होकर, फिर भी तुम अपना काम कर रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो। लेकिन एक बात कहूँ तुमसे, पहले की तरह जैसे तुम खड़े थे अपने पाँव पर, दोबारा से खड़े हो जाओ। जैसे तुम धन के स्वामी थे, जैसे तुम सुख संपत्ति के स्वामी थे, वैसे बन जाओ। फिर देखो कि लोगों का रंग कैसा बदल जाएगा तुम्हारे लिए। जिस चीज़ों को तुम खोजते हो ना, जिस सम्मान को तुम खोजते हो, तो देखना वो सब तुम्हें मिल जाएगा। क्या है ना मेरे बच्चे, कुछ लोग इतना आराम चाहते हैं ना तुमसे कि कुछ लोग आराम के लिए तुम्हारे पास आते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो तुम्हारे साथ कुछ गलत करे तो तुम उसे बर्दाश्त करो। अगर वो ये कहें तुमसे कि दिन है तो दिन है, अगर वो तुमसे कहे कि रात है तो रात है, तुम उसे स्वीकार कर लो। वैसे लोग ना बहुत अलग है मेरे बच्चे, और वो नहीं चाहते हैं कि तुम कभी भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाओ, उनके खिलाफ कभी भी कुछ बोलो, वो कभी नहीं चाहते। तो वैसे लोगों के लिए तुम त्याग करना, वैसे लोगों के लिए तुम रोते हो, परेशान होते हो, क्यों करते हो वैसा? तुम्हें जैसा अच्छा लगता है वैसे करो ना। क्यों उस दुख के कारण को तुम अपने अंदर लेके बैठे हुए हो? रो रो कर तुमने अपना बुरा हाल करके रखा हुआ है। जाने दो, ऐसे दोगले लोगों का कभी भी साथ नहीं देना चाहिए, ना ही उनके लिए रोना चाहिए। जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो करना चाहिए तुम्हें, तुम वो करो, जिसमें तुम्हारा मन करे, जिसमें तुम्हें प्रसन्नता मिलती हो, ठीक है ना? और ऐसा नहीं है कि जिस काम को तुम करना चाहते हो उस काम में देर हो गई है, नहीं हुई है। जिस काम को तुम जब करना चाहो तब कर सकते हो, कोई देरी नहीं हुई है। तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और तुम्हें पलट कर देखना नहीं पड़ेगा, ये मेरा वादा है। और किसी ऐसी जगह से तुम्हें बुलावा आ रहा है जिस जगह पर तुम पहले से जाना चाहते थे। वो जगह तुम्हारी बहुत प्रिय जगह है, और वो काम भी बहुत प्रिय है जो तुम्हें मिलेगा। और तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसी रफ्तार पकड़ने वाले हो कि सब कुछ तुम्हारे पास आएगा, सब कुछ, और सारी परेशानियों से तुम दूर हो जाओगे। और जो लोग तुम पर झूठा आरोप लगाते हैं ना, जो लोग तुम पर हमेशा इल्ज़ाम लगाते हैं, वही लोग तुम्हारे सामने खड़े होकर तुमसे माफ़ी मांगेंगे। और उन्हें पछतावा भी होगा एक दिन कि उन्होंने तुम पर कितने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए। बहुत गलत किया उन्होंने तुम्हारे साथ, जो किया है उसका उन्हें पछतावा ज़रूर होगा, कि मैं तुमसे कहता हूँ। और सुनो, मुझे पता है तुम्हारी सोच शुरू से यही रही है कि अपने पूरे परिवार को साथ लेके चलना है। तुम हमेशा पूरे परिवार को साथ लेकर चलने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जो घर तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि घर टूट जाए, बिखर जाए। लेकिन तुम बार बार यही कोशिश कर रहे हो कि सब कुछ एक साथ हो और एक साथ चले, प्यार से रहे, सब कुछ अच्छा हो। और जो तुम चाहते हो ना वैसा ही मैं करूँगा। लेकिन जो लोग ऐसे हैं कि घर तोड़ना चाहते हैं ना, पहले मैं उनको सुधारूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुश रहो, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।